तो हेलो दोस्तों। आज का वीडियो मेरा इस बारे में है कि मैं देखा मिस्टर अतुल सुभाष की सुसाइड के बाद काफ़ी बेवकूफ़ों को उस अतुल सुभाष जी का पॉइंट ही नहीं समझ में आया है कि उन्होंने क्या करा, क्यों करा। उन्होंने उनका लेटर भी नहीं पढ़ा होगा, बस ऊपर से आके अपनी बेवकूफ़ी भरे मुंह से बस बोल देते हैं कि सुसाइड इज़ नॉट द सल्यूशन, या अतुल सुभाष वीक थे, कमज़ोर थे, झेल ही नहीं पाए इसको। और एक मोहतरमा थी, आधी नंगी बैठी हुई थी एक न्यूज़ न्यूज़ स्टेशन पर, और वो बोलती है कि अतुल सुभाष को थोड़ा खर्चा करके साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाना चाहिए था, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट अब हमारे ड्रैकोनियन लॉस को ठीक कर देता। तो अतुल सुभाष जी ने जो किया वो क्यों किया, उसे समझने के लिए थोड़ा आप ये समझो कि इंसान की पहली ज़रूरत क्या होती है। एक इंसान हो आप, एक जानवर नहीं हो। जानवर को सिर्फ जिंदा रहने की इच्छा होती है कि जितना हो सके, जैसे भी हो, मैं जिंदा ही रहना चाहूँ। इंसान इंसान को आज़ादी पसंद होती है, इंसान को डिग्निटी पसंद होती है, इंसान को जस्टिस पसंद होती है। और ये बात सही है कि इन चीज़ों के लिए हमें लड़ना चाहिए, जितना हो सके उतना लड़ना चाहिए। बट जब दिख ही जाए कि हमारी मुक्ति, जैसे हमारे सनातन परंपरा में मुक्ति को सबसे ऊपर माना गया है ना, मुक्ति और जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज चुन सकते हो। या तो अब आप जिंदा रहोगे तो मुक्ति के सारे ही रास्ते बंद कर दिए गए हैं। तो हमें एक मिनट भी के लिए कतराना नहीं चाहिए ये शरीर छोड़ देने के लिए। बिल्कुल ये दिमाग में कोई शक ही नहीं होना चाहिए कि मुक्ति पहले प्यारी है जिंदा रहने से। यही अतुल सुभाष जी ने करा। अगर आप देखते उनका वीडियो तो वो समझाते कि वो एक ऐसे राक्षस से लड़ रहे हैं, एक ऐसे ड्रैकोनियन दमनकारी व्यवस्था से लड़ रहे हैं कि जिसको वो जितना लड़ेंगे, जितना वो खुद कमाएंगे, उसको, उस राक्षस को, उस व्यवस्था को वो और मजबूत कर देंगे, और वो व्यवस्था आगे जाके कई और पुरुषों का दमन करेगी। समझ रहे हैं आप? वो एक ऐसी जोंक है जो उतनी ताकतवर होती जाएगी जितना आप खाओगे। तो अतुल सुभाष जी ने सोचा कि क्यों ना मैं सारा मामला ही खत्म कर देता हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, अपने शरीर का ही त्याग कर देता हूँ। ये जैसे कि आप उदाहरण देख सकते हैं इतिहास में भी। ये है सोक्रेटिस, ये फेमस पेंटिंग है डेथ ऑफ सोक्रेटिस। यहाँ पे जो सोक्रेटिस, जिसे वाइजेस्ट मैन हु एवर लिव्ड बोलते हैं, उनके विचारों के लिए उनको दमन कर रहा था एथेंस। उनके विचारों के लिए एथेंस उनका दमन कर रहा था। तब उनको चॉइस दी गई थी, या तो माफ़ी मांगो, अपने सारे विचार को वापस लो, या फिर ये जहर पी लो। उन्होंने एक मिनट भी नहीं कतराया, जहर का पिया। क्या इन्हें भी वीक बोलोगे? ये है संत मीराबाई। इन्होंने जहर पिया ताकि इन्होंने चुन लिया था, मैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो इन्होंने ऐसा तो नहीं करा, नहीं नहीं कायर नहीं होते, मैं कृष्ण की बात नहीं मानूंगी, मैं तो जिंदा ही रहूंगी। इंसान के कुछ प्रिंसिपल होते हैं, जान उससे आगे नहीं होती है। ये बात अधिकतर जानवर, बेवकूफ, गधे लोग, जो बस जिनका पर्पस ही होता है लाइफ का कि 80 तक पड़े रहे दुनिया में बोझ बन के, उनको नहीं समझ आनी। फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ एक बार। ये देखिए, ये चंद्रशेखर आज़ाद की, दुश्मन की गोली का सामना करेंगे, आज़ाद जिए हैं आज़ाद मरेंगे। आपको पता होगा चंद्रशेखर आज़ाद ने आखिरी गोली हमेशा अपने जेब में रखते थे कि मैं आज़ाद जिया हूँ, आज़ाद मरूंगा, अंग्रेज़ों की गिरफ्त में नहीं आऊँगा, अंग्रेज़ों की पकड़ में नहीं आऊँगा। और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने मरने से पहले, अंग्रेज़ों के हाथों से पकड़े जाने से पहले, अंग्रेज़ों के हाथों से मरने से पहले आखिरी गोली निकाली थी गोलीबारी में, और खुद को गोली मारी थी। तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद कायर है? मीराबाई कायर है? सोक्रेटिस कायर है? नहीं। तो ये पॉइंट था ताकि आपको समझाया जाए। दूसरी बात ये कि एक पेट्रियार्कल हैंगओवर है हमारे देश में। जैसे बहुत पेट्रियार्की पितृसत्ता,
कहती है ना फेमिनिस्ट, जिसमें जिसमें हमें एक्सपेक्ट किया जाता है कि पुरुष तो एकदम भाटे जैसे मजबूत, बिना कोई फीलिंग्स के एकदम मजबूत हो, ये वो। तो और उनके लिए कोई इम्पैथी नहीं है। जहाँ पुरुष के ने कमजोरी दिखा दी, जहाँ पुरुष को भी दर्द हुआ, उसके लिए कोई इम्पैथी नहीं है। ये पूरा माइंडसेट हमारी सोसाइटी का अभी भी है, लीगल सिस्टम का भी है, क्योंकि मैं तो लॉयर हूँ, फॉलो करता आया हूँ। जहाँ पुरुषों का इतना दमन और हरेसमेंट ये कानून और ये न्याय व्यवस्था करती है, इतना कि रूह कांप जाए सुन के ही। उसके बाद जब वो अपनी जान दे देते हैं तो फाइनल बेइज्जती उनकी एक और कोर्ट करती है, उन्हें बोल देती है कि हाइपर सेंसिटिव। ये फेवरेट वर्ड है कोर्ट का यूज़ करने का। उन्हें हाइपर सेंसिटिव बोल कर उनकी फाइलें बंद करके रफा दफा आगे बढ़ो, अगले पुरुष की दमन करना चालू करो। ठीक है। तो अगली बार कोई बेवकूफ़ ये बोल रहा हो कि अतुल सुभाष तो सुसाइड इज़ नॉट द सोल्यूशन, अतुल सुभाष तो वीक थे, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए था, तो उन्हें बताना वो वीक नहीं थे, उनके अंदर इतना दम था कि अपना शरीर छोड़ सकूं मैं। ऐसी तुम्हारी अपना शरीर छोड़ दूंगा बट तुम्हारी गुलामी नहीं करूंगा। ठीक है। धन्यवाद।